Can you hear me? कैन यू चैट में बता दें मुझे आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने जो है CSS 2026 का अटेम्प्ट दिया है, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और जो फ्रेश स्टार्टर्स हैं, यू हैव आल्सो कैपेसिटी टू टू काइंडली कैमरा ऑफ कर दें। Okay. So my name is Muniba Hussain. I have recently qualified CSS written 2025 in my first attempt. I am the student of BS English Literature and Linguistics right after my graduation in 2024. Kindly camera off कर दें। ठीक है। I have graduated from National University of Modern Languages, Peshawar, and I have obtained 3.94 GPA overall. And I was also active in English poetry writing and essay writing competitions. I have done multiple book reviews competition. So basically, this is to let you know that what qualifies me to be a mentor for English Pressy and composition paper. ठीक है? Let's review some of the results, recent results of the Pressy and composition paper. It was a fair checking by the by the checkers, by the FPSC checkers, that they have been lenient throughout this exam. Some of the times they tend to be very harsh towards the aspirants, and sometimes they are lenient. So this is a paper in which you can obtain maximum marks, and it can also be very deadly for you. It is the second most targeted paper of the CSS exam. This information is for the fresh appearance. Okay. So this is the syllabus of the paper. It has multiple parts. मैं उर्दू में स्विच करूंगी बीच में, ताकि जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा देर के लिए, उनके लिए इजी हो। ठीक है। तो इसमें प्रेसी राइटिंग है 20 मार्क्स की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स का, ग्रामर जो है ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पोर्शन है, ग्रामर, वेकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, और फिर इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी आ जाता है फ्रॉम उर्दू मोस्टली। तो ये आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, एज वी नो दैट कि एग्ज़ाम जो CSS का है वो सारा इंग्लिश में है, और आप आगे जाके एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपकी डीलिंग्स जो है पब्लिक के साथ और ऑन द इंटरनेशनल लेवल आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी काम आएगी। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर इंग्लिश लैंग्वेज कमांड। ठीक है। तो ये पेपर उसको चेक करने के लिए, ऐसे का पेपर जो है वो आपका आर्गुमेंटेशन चेक करने के लिए होता है, उसमें भी इंग्लिश होता है, लेकिन दिस पेपर इज होली सोली फॉर टू चेक योर एप्टीट्यूड इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, कि आपको समझ आती है बात की इंग्लिश में, कि आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो इसमें मिस्टेक इस बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि माफी नहीं है उसकी, नॉन निगोशिएबल, इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आगे जाके चेक करते हैं कि कौन से पोर्शन को कितना वैल्यू दिया जाता है। ठीक है। ये कुछ पास पेपर्स हैं, ये 2026 का पेपर है, रिसेंट जो है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि
ऑलमोस्ट जो मैं स्टार्ट में बात की है कि एग्जामिनर जो है कभी लीनियंट हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो आपको इस पेपर में डिपिक्ट होगा कि 2026 का पेपर रिलेटिवली इजी था एज कंपेयर टू 2025 का। चेक कर सकते हैं कि प्योरली लिटरेचर का पैसेज था, प्रेसी में भी, कॉम्प्रिहेंशन में भी, और बाकी जो कॉम्पोजिशन का पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इसी तरह 2024 का भी आप चेक कर लें, दिस इज़ रिलेटिवली इजी। तो इस तरह इस जो एब एंड फ्लो जिसको कहते हैं, उतार चढ़ाव, उसको हमारी जो एकेडमी है द ब्यूरोक्रेट इंस्टीट्यूट, वो आपको इस इम्तिहान के लिए तैयार करेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से डील कर सकें, जो एग्जामिनर के एप्टीट्यूड को जज कर सके। आप रेडी रहें कि आगे जो भी आने वाला है आप उसको अच्छी तरीके से फेस कर सकें। ठीक है, ये कुछ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आउट मैं करना चाह रही थी। आप सिलेबस को देखिए, उसमें जर्नल लिखा हुआ है कि ग्रामर का पोर्शन है, कैप का पोर्शन है, सेंटेंस करेक्शन है। अच्छा, ये जो है वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 2019 में अगर आप पेपर्स का चेक करें, एक मिनट जी, ये अगर आप चेक करें तो इसमें वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं कि आपको जो मीनिंग है उसको आपने जज करना है, उससे सेंटेंस बनाना है। लेकिन ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2019 उसमें फिर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जा रहे हैं टिल 2026। आगे जाके मे बी वो पैटर्न चेंज कर ले, वही जो मीनिंग्स वाला है, या उसमें आर्टिकल्स दे देंगे, या फिर फ्रेजल वर्ब्स दे देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए पास पेपर्स कंपैरिजन होंगी। ठीक है, आपको इतना रेडी किया जाएगा कि आप जज कर सकें कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए पास पेपर्स का कंपैरिजन था ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके, लेट्स डेल्व इनटू द सेशन। सेशन में सबसे टॉप प्रायोरिटी जो मैंने इस सेशन को डिजाइन किया मेरी ये थी कि प्रैक्टिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सेशन। क्योंकि इंग्लिश तो लोग वैसे ही रीड करते हैं और उसको एज ए लैंग्वेज लेते हैं, लेकिन इस सेशन में आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ का सेशन है, इसमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश भी मैथ्स की तरह है, अगर आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से आएगी, एज कंपेयर टू अगर आप उसको थोड़ा सा एज अ लैंग्वेज लेंगे इंस्टेड ऑफ एज अ सब्जेक्ट, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिस सेशन विल मोस्टली कंप्राइज ऑफ प्रैक्टिस सेशन एंड ड्रिल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग है, इसका मैंने आपके लिए डिकोड किया हुआ है कि कौन सा सेशन, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स पे कंप्राइज करता है। तो अगर आप इसको सबको विथ प्रॉपर टाइम और विथ प्रॉपर क्या कहते हैं एप्टीट्यूड, इसको आप लेकर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर एक पार्ट जो है आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दे सकता है। आपको प्रेसी राइटिंग अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, कंप्रहेंशन आप जो जो चाहे जो मर्जी हो, जितना भी मुश्किल आ जाए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतना इंश्योर कराया जाएगा कि वो आपको इतनी प्रैक्टिस करवाए कि चाहे मुश्किल आ जाए या आसान आ जाए, आपके लिए इजी हो, आपके लिए जो है वो आसानी पैदा हो। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग इज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, कंप्रहेंशन भी 20 मार्क्स। इसमें प्रेसी राइटिंग का ये कहा जाता है कि 15 मार्क्स जो है वो पैसेज के होते हैं, 5 मार्क्स टाइटल के होते हैं। आगे जाके आपको सारा बताया जाएगा इस सेशन में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में भी डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, तो फिर उसके मुताबिक मार्क्स डिवाइड होते हैं। विकेबलरी जो है वो सबसे मेरे नज़दीक मुश्किल काम है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश में देयर आर मल्टीपल
वर्ड्स जिसमें आपको नहीं पता कि आप किस तरह उसको याद करेंगे, और नहीं भी हो सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आपको इतना इनेबल किया जाए कि आप सफिक्स एफेक्ट्स वगैरह जो है, या जो कॉनोटेशन है वर्ड्स की, उसके जरिए आप कंजेक्चर्स बनाएं, और उससे आप इतने मार्क्स ले लें कि आप पास हो सके, या अच्छे मार्क्स आपको ऑब्टेन कर सकें। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर जो है मेरे नज़दीक, इसकी जितनी भी प्रैक्टिस की जाए कम है। ठीक है। क्योंकि ये आपके आगे जाके एमपीटी में भी ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का पोर्शन होता है सेंटेंस करेक्शन, जो कि एक यार्ड स्टिक है आपके पास फेल होने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा, ये बात बता दूं मैं, ये सर उस्मान ने ये कोर्स जो है वो एडवांस जो स्टूडेंट्स हैं, या रिपीटर्स, या फ्रेश जिनकी ग्रामर ठीक हो, जिनकी ग्रामर बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें, उनके लिए इससे पहले एक फाउंडेशनल कोर्स हो चुका है। तो आप काइंडली उसमें सर से फिर कोऑर्डिनेट करके जो आपके आपके मुताबिक आप जिस लेवल पे हैं तो उस पे कर लें। क्योंकि अगर आप एडवांस लेंगे और आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करेंगे। ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जो पेपर आता है आपके सामने, उसमें सबसे पहले प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो उसको आपको इस प्लेटफॉर्म पे इसका बिल्कुल विद ऑनेस्ट प्रैक्टिस, थ्रू प्रॉपर मेथडोलॉजी, प्रॉपर स्टेप्स आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह एक प्रेसी जो पैसेज है उसको स्किम किया जाता है, जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्किप करके आपकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको लेके, फिर उसको एसिमुलेट करके, उसको कोऑर्डिनेट करके दोबारा लिखना, और उसको फिर किस तरह जो है वो टाइटल जो रेलेवेंट हो वो लिखें। तो ये सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक सिविल सर्वेंट के लिए प्रेसी राइटिंग या कॉम्पोजिशन इन जनरल क्यों ज़रूरी है। ये एक पिक्चर है जो मैंने ली थी इंटरनेट से। दिस लेडी इज फ्रॉम यूएन डेस्क, जो है यूनाइटेड नेशन, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे प्रेसी राइटिंग के आज भी जो है वो अ, मौजूद हैं। जो प्रेसी जो जो भी अ, फैसला होता है, जो भी यूएन के प्लेटफॉर्म पे बातचीत होती है, तो उसको स्किम करके, समराइज करके, प्रॉपर जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हटा के ये इस तरह के जो टास्क हैं इनको दिए जाते हैं, ताकि वो समरीज जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, या जो अथॉरिटीज है या जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको पहुंच सके। तो ये आपको बताने के लिए कि ये प्रेसी राइटिंग क्यों जरूरी है। और बीइंग ए सिविल सर्वेंट, आपको इन सर्विस भी इस तरह के टास्क मिलेंगे कि आप समराइज करके किसी भी प्रोजेक्ट को अपने जो सुपीरियर्स है उनको भेजेंगे। तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा बैठ के देख सके, तो आप उनको एक समरी भेजेंगे। तो समरी इसी लेवल पे आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि आप प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, प्रॉपर तरीके से एक समरी लिख सके। ठीक है। तो दिस वाज अ जस्ट फ्रॉम माय साइड, आपको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। अच्छा, ये बात मैंने यहाँ पे भी की है कि प्रेसी राइटिंग क्यों जरूरी है, ये कि आप आपका डिसीजन मेकिंग चेक करें कि आप एक लिमिटेड टाइम में कौन सी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट समझकर, कौन सी इंफॉर्मेशन को इररेलेवेंट समझकर आप उसको स्किप करते हैं। तो ये आपकी जजमेंट को भी चेक करता है कि आप कितने क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकर हैं। ठीक है। और ये भी कि प्रिपेयर्स यू फॉर ऑफिशियल ड्राफ्टिंग रिपोर्ट, समरीज एंड ब्रीफ्स। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इस सेशन में सिखाया जाएगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस। मैंने आगे जाके एक प्लान भी ड्राफ्ट किया हुआ है जो आपको आगे जाके मिलेगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस डेज। उसमें होंगी मॉक्स, होंगी ड्रिल्स, होंगी। ये सेशन जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का है। ठीक है।
अच्छा, प्रेसी राइटिंग में आपको ये सब प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है, फिर जो टॉपिक सेंटेंसेस है उसको किस तरह पैसेज से लेके, और फिर जो इररेलेवेंट एग्जांपल्स हैं, कोटेशंस हैं, और किस तरह एक लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट मीनिंगफुल ब्रीफ सेंटेंसेस में कंसाइज करके, और जो कॉपी पेस्ट है और पैराफ्रेजिंग है उसको अवॉइड करके 1/3 लेंथ के साथ आप कोहेरेंस और फ्लो के साथ किस तरह पेश कर सकते हैं। फिर इसमें जो मुश्किल विकेबलरी है, टू द पॉइंट वर्ड, उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब इस सेशन में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रहेंशन। इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्रेसी राइटिंग। इसमें आपको जज करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जिस लैंग्वेज में, वो जो है प्रॉपर है कि नहीं। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है, ठीक है। इस कंप्रिहेंशन में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि एक्टिव और पर्पसफुल रीडिंग कैसे, इसका अप्रोच क्या होगा। इसके लिए मैंने एक मेथड डिजाइन किया जिसको टू रीड रूल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैसेज को रीड करते हैं, फिर जाके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। उस क्वेश्चंस को माइंड में रख के आप दोबारा एक रीडिंग देते हैं, और उससे फिर अपने आंसर जो है वो ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट आंसर्स, टू द पॉइंट आंसर्स, लॉजिकल जो इन्फ्रेंस है की अंडरस्टैंडिंग आपके जो है वो जज करने की, आपको लिखने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉपिंग या ओवर एक्सप्लेनेशन, उसको प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा कैसे इसको अवॉइड करें। और एक बात ये कि मैं हमेशा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैंने खुद भी अपनी जो जर्नी है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस करती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करें, ठीक है। ग्रामर पोर्शन, एज आई हैव सेड कि इट्स मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड। इसके एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी विद इन क्लास, विद इन सेशन, और फिर मॉक्स भी आपको दिए जाएंगे कि आप इसको सॉल्व करें। और विद इन सेशन होगा ताकि आप दूसरों के भी मिस्टेक्स चेक करके उनसे सीखने का आपको मौका मिले, ठीक है। ओके, वोकेबलरी का मैंने जो है वो प्रॉपर मेथड, ये जो आपको सेशन में मिलेगा वो है कि कॉन्टेक्स्ट जो लर्निंग है, एक सेंटेंस में एक वर्ड है तो उस कॉन्टेक्स्ट पे बेस पे आपको मेमोराइजेशन करवाई लर्न कराया जाएगा, ना कि आपको रॉट लर्निंग, एक वर्ड ले लिया बस उसको याद कर लिया। ये मेथड कभी भी काम नहीं करता। फिर पास पेपर्स एज एज अ सोर्स, प्राइमरी सोर्स, उससे जो है कंजेक्चर्स लेके और उससे ड्राफ्ट्स लेके आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। दूसरा एक ये है कि मैंने जिस मेथड पे किया था वो है कि आई हैव मेंटेन्ड अ वोकेबलरी बुक। वोकेबलरी बुक मैंने बनाई थी और उसी को ही बार बार लर्न करके जब भी मुझे कोई वर्ड मिलता था मैं उसको उसमें ऐड कर लेती थी। तो आई हैव ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि आप इस तरह की वोकेबलरी बैंक बनाए। इट्स अप टू यू कि आप इसको हार्ड फॉर्म में किसी कॉपी में नोटबुक में करना चाहते हैं, या मैंने जिस तरह किया था एक एक्सेल शीट में अराउंड 1000 और 1500 वर्ड्स मैंने ऐड किए थे थ्रू आउट माई CSS प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। और दूसरा ये कि एज आई सेड कि जो वर्ड्स हैं उसको रूट्स, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से कैसे इसको लर्न करना है, या जो कंजेक्चर्स जिसे कहते हैं कि आप वर्ड को सेंटेंस में देख के उसकी मीनिंग पहचान लेते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आपको विद इन सेशन करवाई जाएंगी। वोकेबलरी जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो आपका थ्रू आउट रहेगा। उसको आप सिर्फ 2 मंथ्स में कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो है आपको इतना टेक्निक्स इतनी बताई जाएंगी कि आप एक सफिशिएंट वोकेबलरी बैंक बना सके और फिर उसी में से ही जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का है। इसको मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं क्योंकि दे थिंक इट्स इजी, बट इट्स नॉट। पेपर में भी आपने देखा होगा 2025 का अगर आप पैसेज देख लें तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसके लिए मेरा एक एजेंडा है कि आप टेक्निक है कि आप उर्दू न्यूज़पेपर रीड करें और उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका एक बैंक बना दें, मतलब एक कॉपी नोटबुक में, और उसको ही लेके प्रैक्टिस करते रहें। तो इससे काफ़ी हद तक टू अ सिग्निफिकेंट लेवल यू कैन लर्न ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं आई वॉज अ BS इंग्लिश स्टूडेंट,
ठीक है। और माय थ्रू आउट माय यूनिवर्सिटी आई हैव रेड नॉवेल्स, आई हैव रेड ड्रामास, आई हैव रेड बुक्स। मैं बुक रिव्यूज में भी पार्टिसिपेट करती रहती थी। और जो है क्या कहते हैं, ऐसे राइटिंग में भी और पोइट्री राइटिंग में भी तो आई हैव पार्टिसिपेटेड। तो मेरे पास इतना सफिशिएंट वो स्टेमिना था कि मैं इंग्लिश को एक लेवल से आगे प्रिपेयर करूं। तो मैं स्टूडेंट को एडवाइस करती हूँ ये सेशन जिनके लिए है कि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट हो, एडवांस आई मीन जो मीडियोकर, जिस तरह एक पाकिस्तानी स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है, अगर आप उस लेवल पे हैं, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हैं, तो उसके लिए आप फाउंडेशन कोर्स लें, क्योंकि आपको ये कोर्स फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, इट्स माय ऑनेस्ट एडवाइस टू यू। फिर आई हैव मैं जो प्रेसी का पेपर है ये आई हैव कंटिन्यूड इट थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। किसी भी सब्जेक्ट के साथ मैं एक प्रेसी लिख लेती थी, या ट्रांसलेशन या किसी सेंटेंस करेक्शन का पीडीएफ सॉल्व कर लेती थी। तो ये थ्रू आउट माई 6 मंथ्स जर्नी मैंने इसको कंटिन्यू किया है। ठीक है। फिर मेरे पास एक विकेबलरी बैंक भी है जो मैं आपको विद इन सेशन जो है आगे आपको दिखाऊंगी भी किस तरह बनाना है। फिर मैंने जीमैट जो है, सेट और जीमैट जो इंग्लिश जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं, इसके पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे फॉर सेंटेंस करेक्शन एंड पंक्चुएशन। तो ये आपको मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। और फिर एज आई सेड कि आई कंसिडर दिस सब्जेक्ट एज अ मसल। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही स्ट्रेंथन होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग एंड evaluating इट्स द की टू दिस सेशन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस पेपर में उतना ही आप एक्सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस सेशन के बारे में मैं बताऊं कि इस 2 मंथ सेशन में क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा ब्रेक डाउन ऑफ सी एस एस प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर, जो आपको मैंने आगे थोड़ा सा उसको ग्लिम्स भी दिया है कि किस तरह एक मार्क्स के बेसिस पे कितने पोर्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है प्रेसी राइटिंग का, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, ये भी प्रॉपर एक वीक में आपको पूरा प्रैक्टिस के साथ सिखाया जाएगा। नेक्स्ट कंप्रिहेंशन का भी, और सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन ड्रिल्स, टाइम मैनेजमेंट जो इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब मेरा प्रेसी का पेपर था, तो इंग्लिश का पेपर, ऐसे का पेपर देख के फिर मैंने 2 आवर्स रेस्ट करके फिर दोबारा 2 बजे, जब आप पेपर लिखते हैं तो आप मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके होते हैं। तो जब मैंने एक इतना लेंथी पेपर देखा तो वो आपके नर्व्स को जो है टेस्ट करते हैं। तो उस टाइम जो है आपने टाइम मैनेजमेंट का किस तरह ख्याल करना है, ये आपको प्रॉपर मार्क्स के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू सिखाया जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने पैसेज देखा, इट वाज सो लेंथी और मैं इतनी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। तो आई स्विच्ड द टेक्निक। पहले मैं प्रेसी अटेम्प्ट करती थी, लेकिन इस बार मैंने कॉम्पोजिशन का जो पार्ट है उसको आगे ले जाकर उसको सॉल्व किया। तो वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। माई माइंड डाइवर्टेड फ्रॉम प्रेसी राइटिंग, जो उसका लेंथी पैसेज था उससे डाइवर्ट होके थोड़ा सा चिल मोड में आ गया। ठीक है। फिर 2 आवर्स का मैंने कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन करके, ठीक है, मैंने फिर 1 आवर जो है तकरीबन मेरा रह गया, तो मैंने उसको प्रेसी के लिए डेडिकेट कर दिया विद प्रॉपर जो है माइंड सेट और प्रॉपर टेक्निक्स मैंने उसको सॉल्व किया। तो टाइम मैनेजमेंट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपको एक पेपर का सिलेबस प्रिपेयर करने का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेट्स चेक द चैट्स। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो है वो एंड में लिए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। सॉरी। ठीक है। और फिर इस सेशन में एम्फेसिस ऑन इन सेशन प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा इस पे मैं एम्फेसाइज भी करती हूँ, और इसको मैं इंश्योर कराऊंगी कि आप इन सेशन प्रैक्टिस आपकी जरूर हो। ठीक है। अच्छा, दिस इज द प्लान
तकरीबन आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मंडे। इन वीक आपकी 4 क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। और ये प्लान है, आप इसको चेक करके प्रॉपर जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर मुझे या जो एकेडमी है द ब्यूरोक्रेट इंस्टीट्यूट उनसे कांटेक्ट करके फिर अपने जो अपने डिमांड्स है उनको बताएं, तो उसके मुताबिक मुताबिक फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके टाइम स्केड्यूल के मुताबिक इसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका कि किस तरह जो है वो लेके जाएंगे फिर हम इसको। ठीक है। अच्छा, दिस इज द दिस इज द टाइम एंड द डेट्स। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आपके पास मौजूद हो, आप टाइम तक पहुंच जाएं। ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑन अ स्टूडेंट टू स्टूडेंट और एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, ये बात अब मैं कहूंगी। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप गौर से नोट करें, एक हॉर्स है, एक लड़का है, एक फॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। और इसमें लिखा है, आई कैंट सी अ वे थ्रू, सेड द बॉय। कैन यू सी योर नेक्स्ट स्टेप, सेड द हॉर्स। यस, जस्ट टेक दैट, सेड द हॉर्स। ठीक है। ये एक बुक है, चार्ल्स मक्कई एक राइटर है, उन्होंने लिखी है। तो ये बेसिकली इस पे है कि आप अपने पूरी सीएसएस की जर्नी को एज अ होल जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा बर्डनसम हो जाता है आपके लिए। आप कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, आपको ओवरवेलम करके आप फिर कहते हैं कि छोड़ो यार, बस नहीं करते। ठीक है। लेकिन ये कोटेशन मैंने अपने प्रिपरेशन की टाइम अपने पास रखी थी, तो आई इमेजिन माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ दिस बॉय, कि किस तरह मुझे आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सिर्फ आगे का स्टेप तो नजर आ रहा है। तो आप उसी स्टेप को लें और इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा कि आप पीछे देखेंगे एंड यू वुड हैव कवर्ड द होल डिस्टेंस। इसी तरह मेरे साथ भी था। आई प्लान्ड वीकली, डेली, मंथली, और इवेंचुअली एग्जाम का दिन आ गया, फिर रिजल्ट का दिन आ गया एंड आई हैव क्वालिफाइड। तो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है मेरी कि आप ओवरवेलम ना हो, एट ए टाइम एक ही स्टेप लें, एक विद प्रॉपर लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। इस प्रोसेस में जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, बहुत बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं है। ठीक है। ओके, आई विल ओपन द फ्लोर फॉर यू नाउ, आपके जो भी क्वेश्चंस हों। ठीक है सर, इनको अलाउ कर दें ताकि क्वेश्चंस ले सकूं। अच्छा, हैंड रेस करिए जिसका भी क्वेश्चन है। हैंड रेस कर लें जिनका भी क्वेश्चन है ताकि मैं क्वेश्चन ले लूं। अच्छा, मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन जो है वो वोकेबलरी के हवाले से है कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज बैंक रिगार्डिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन सीएसएस एंड इन पीएमएस एज वेल। पीएमएस में मैम 10 मार्क्स के ना सिर्फ एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक वर्ड्स आते हैं, उनके एंटोनिम्स लिखने होते हैं, बट वो काफ़ी डिफिकल्ट और ड्राई वर्ड्स होते हैं। तो इससे कैसे डील कर सकते हैं कि क्योंकि मार्क्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा कट जाते हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम मोहम्मद। अच्छा, मेरी टेक्निक ये थी कि आई माइक ओपन है। अच्छा, मेरी टेक्निक ये थी कि थ्रू आउट जर्नी जो है मुझे जो भी वर्ड मिलता था डॉन में या किसी रिसर्च पेपर में पढ़ती थी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या कहीं भी मुझे कोई वर्ड मिलता था। एक तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ चुकी थी, तो मेरे पास एक अच्छा खासा नॉलेज था वर्ड्स के बारे में। तो जो भी मुझे वर्ड मिलता था, फ़ोन में मेरे पास नोट पैड है, एक आपके पास जो भी सैमसंग है या एप्पल है उसमें एक फीचर होता है नोट का, तो उसमें मैं वो वर्ड लिख देती थी। जहां पे भी मैं गाड़ी में होती थी या प्रैक्टिस के दौरान, जब भी मुझे टाइम मिलता था, फिर मैं उसको अपने वोकेबलरी बैंक में ऐड करके, तो वो मेरे माइंड में एक अनकॉन्शियस में वो वर्ड रह जाता है। दूसरी टेक्निक कंजेक्चर्स की है। कंजेक्चर्स जिसे कहते हैं ना, आप
आपके पास नॉलेज है, आपको पता नहीं कि ये 50-50, मतलब श्योर नहीं है आप, तो उसी कंजेक्चर्स के थ्रू आप एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं। और इन सेशन में आपको फिर बताऊंगी भी कि इसी टेक्निक किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। थर्ड, आप सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, मैंने चूंकि लिंग्विस्टिक्स पढ़ चुकी हूँ तो मुझे पता है कि एक वर्ड जो आगे का पार्ट है या पीछे का पार्ट है, उसके थ्रू किस तरह एक वर्ड को जज करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये भी सेशन में आपको फिर बताया जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, मोहम्मद। ठीक यस है, मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी इकरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे थोड़ा ओवरव्यू दे दें आज की ओरिएंटेशन का। और मैंने जस्ट लास्ट वाली कुछ स्लाइड्स देखी और मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो जस्ट उसमें मुझे आपसे एक ये सवाल है कि प्रेसिडेंट कंपोजिशन के जैसे हमारे टीचर्स हैं, हम अगर अभी तक जो मैंने तैयारी की है तो मैंने 2-3 टीचर्स बदले, और हर टीचर जो है वो एक के हिसाब से क्या प्रेसी सही है, दूसरे के हिसाब से क्या सही है। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सी एग्जैक्टली जो हमने लिखी है वो उस टीचर के हिसाब से ठीक है और उसके हिसाब से गलत है। तो हमें कैसे पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जी, जो और हमने दूसरा बात की प्रेस। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कृषि की जो तैयारी है तो उसके लिए हम पैसेजेस वगैरह कौन से पढ़ें, जो या किससे प्रैक्टिस करें, ये इसके लिए ये 2 सवाल है मेरे। ठीक है, आपका पहला सवाल मैं एड्रेस कर लूँ कि प्रेसी राइटिंग का एक ही रूल है जो यूनिवर्सल, मतलब पूरे इंग्लिश स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्डाइज उसका तरीका है कि आप 1/3 लिखते हैं, उसको उसको समराइज करके उसको जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हटा के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को आप एकोमोडेट करके उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और उसका एक टाइटल होता है, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है। अब आप जिस भी तरीके से करते हो वो सही है, बशर्त ये है कि आपने उसको जो जो भी रूल्स है उसको फॉलो किया हो। तो नो स्टूडेंट, नो टीचर कैन रिजेक्ट योर प्रेसी ऑन, जब तक आपने ये सब रूल्स आपने उसमें फॉलो किए हों। ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि इस टीचर का दूसरा तरीका है या दूसरे टीचर का दूसरा तरीका है। प्रेसी राइटिंग के अपने रूल्स हैं और वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। उसी को ही तो फॉलो सर किया मैं जाएगा इन सेशन में, जी ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एड्रेस कर लूँ, प्रेसी राइटिंग के लिए पास्ट पेपर्स, इट्स अ गोल्डन रूल। उसका पास्ट पेपर्स सबसे पहले अगर आप उसको सॉल्व कर लें, अगर आप वो आपके लिए इजी नहीं है तो R.A. डिलन की एक बुक है प्रेसी राइटिंग, वो आपको यस PDF में भी मिल जाएगी और जो है वो हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। ज्यादा जी जी। सोर्सेस के पीछे ना जाएं, एक ही सोर्स लें, या पास्ट पेपर्स लें या R.A. डिलन की एक ही बुक है, उसमें आपके लिए रूल्स भी लिखे होंगे, ठीक तो है। मैं इवेल्युएशन करवाते जाएं, प्रैक्टिस करते मैम जाएं, नेम आपके रिपीट सारे कर देंगे क्वेश्चन जो है काइंडली। वो सॉल्व हो जाएंगे। जी, दूसरा क्वेश्चन जी इकरा। मैम मैं ये कह रही थी मैम कि अभी तक जो है वो मैं R.S. डिलन की बुक जो है वो भी मेरे पास है, और मैं पास्ट पेपर से ही करती आई हूँ। और मेरे जो ऐसे कृषि के टीचर थे वो पहले कोई और थे, तो मैंने काफी मंथ्स इस पे प्रैक्टिस की है। तो अभी मैंने दूसरे टीचर से अभी चेक करवाई तो वो उसको गलत कर रहे हैं, जबकि सॉल्व्ड में भी वो ठीक है। तो हमें कहाँ कैसे पता चले। और मैं जस्ट लाइक आई हैव सेड कि प्रेसी राइटिंग के रूल्स हैं, उसको अगर आप फॉलो कर लेते तो नो टीचर कैन निगेट योर प्रेसी राइटिंग ऑन दोज रूल्स, ठीक है। अगर आप जब तक आपने वो जी जी। रूल्स फॉलो किए होंगे तो इट्स वो आपकी प्रेसी ठीक है, ठीक है। और मैम जो अगर हम ये सेशन लेते हैं तो हमें कृषि की का आपसे रिलेशंस वगैरह करवा सकते हैं। जी जी, मैंने आपको सेशन में भी बताया है कि आपकी विद इन सेशन जो है प्रैक्टिस भी होगी, सबके सामने प्रैक्टिस होगी, सब पार्टिसिपेट भी करेंगे। और जो है एट द एंड आपकी मॉक्स भी होंगे, एक मॉक का पूरा वीक होगा, आपके 4 दिन मॉक्स होंगे, ठीक है। और तो जो एक्स्ट्रा एक एक एवल्यूशंस नहीं होंगी इसमें। एक्स्ट्रा एवेल्युएशन, आपके इस सेशन में इतने एवेल्युएशंस हो जाएंगे कि आपको बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए भी तो सर, हाँ सर उस्मान जो है वो ब्यूरोक्रेट इंस्टीट्यूट में जो है टेस्ट सीरीज का एक सेशन होता है, तो उससे भी आपका काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज भी कर लें और जो सेशन है उसमें भी प्रैक्टिस कर लें, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, ठीक है।
मैम आप जो है वो कंप्लीट हर चीज की तैयारी करवाएंगी इस जी जी पेपर से बिल्कुल। रिलेटेड। और मैम जी जी। लास्ट लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्योंकि आपने इतने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, कि हमें जो है ऐसे और कृषि के लिए एक ही टीचर से हमें शुरू से लास्ट तक करवानी चाहिए या फिर डिफरेंट टीचर से करवानी चाहिए इवेल्युएशन? इट्स अप इट्स अप टू यू। मेरा तो यही ख्याल है कि आप अपना जो है प्रैक्टिस जारी रखें और जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसी के मुताबिक चलें। आप हर एक टीचर का अपना रूल होता है, जिस भी रूल के मुताबिक आप चले आपका हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप जितना ही अपने आप को कंफ्यूज करवाएंगी इन टीचर्स से, जितना मल्टीपल कराएंगी उतना ही कंफ्यूज होती जाएंगी। तो मेरा जी जी। एडवाइस यही है कि एक ही स्टिक टू वन पर्सन और एक ही रूल जो है अपने लिए एक ड्राफ्ट बनाएं, उसी के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। तो आई होप उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगी। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चंस? जी जुरेज। Am जी I audible? जुरेज। यस, यू आर ऑडिबल। So, ma'am, I have a question that what kind of grammar level is required for that course? Because I think that I'm not up, my grammar is not up to the mark and I'm working on it. So, what do you think? What will be your suggestion on it? जी जुरेज, इसका एक ही स्टैंडर्ड हो सकता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप उठाएं, Mm-hmm. उसको आप पढ़ें। और अगर आपको ग्रामर की समझ आ रही है क्या कौन सी जगह पे कौन सा ग्रामर यूज हुआ हुआ है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। या आप जोन सी भी बुक उठा लें, उसमें आपको समझ आ रही हो या आप कोई दो तीन सेंटेंसेस लिख सकते हैं, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट कि आपकी ग्रामर जो है वो इतनी क्वालिफाइड है कि आप इस सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है। बेसिक्स वही करते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन किस किस वर्ड के साथ लगता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना भी कोई इतना कोई लेवल होगा स्टूडेंट्स का कि उनको समझ आए। All ठीक है। right, sir. All right. जी, गैलेक्सी 06 वेकेबलरी आप क्या जानना चाहते हैं? वेकेबलरी का मैंने बताया है कि वेकेबलरी आप थ्रू आउट एक बैंक बनाए अपने लिए वेकेबलरी का, उसमें एक एक वर्ड डेली या जब भी आपको टाइम मिले उसमें ऐड करते जाएं और उसको वीकली रिवाइज करें। रिवीजन इज द की। और प्रैक्टिस करते जाएं, जो ऑनलाइन भी होते हैं और इस सेशन में भी आपको तरीके सिखाए जाएंगे कि किस तरह एक आप वर्ड को जज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके पास बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपके पास इतना बैंक होगा कि आप किसी भी पेपर को इजीली सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने रिपीटर्स हैं, कितने फ्रेश स्टूडेंट्स हैं? हैंड रेस करें, रिपीटर्स हैंड रेस करें। अच्छा, कोई भी नहीं है रिपीटर। ठीक है, सारे फ्रेश हैं। अच्छा, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। क्या हम Excuse मेरी me, आपके साथ एक अच्छी सेशन। जी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग वोकेबलरी के। जैसे डान का आपने बताया है, तो आजकल का जो ट्रेंड है फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, तो डांस एग्जामिनर कोई भी ऐसा वोकेबलरी या कोई ट्रांसलेशन या प्रेसी के पैराग्राफ चूज नहीं कर रहा। तो वोकेबलरी का एक रिच सोर्स क्या होगा, वुड यू रिकमेंड के जिस पे रिलाई करना चाहिए एस्पायरेंट्स को? थैंक यू। वेकेबलरी का एक अगर आप सोर्स लेना चाहे, एक जीआरई है और एक मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है। आप एक एस्पिरेंट के साथ ये अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है, जीआरई और मेरियम वेबस्टर। दूसरा ये कि आप अपनी रीडिंग को ज्यादा इंक्रीज करें। इससे ये होता है कि आप अनकॉन्शियसली वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं।
कोई भी जो है लिस्ट वगैरह मेमोराइज नहीं करता, ठीक है। वो रीडिंग करते हैं, उनको वर्ड्स मिलते हैं, उनको समझ आती है कि एक सेंटेंस में एक वर्ड कहाँ पे किस तरह यूज होता है। तो इससे आपके दिमाग में वो रह जाती है। तो मेरी एक ही ऑनेस्ट एडवाइस है कि आप ज्यादा रीडिंग करें, जितना भी आप रीड कर सकते हैं, जो भी आपने रीड करना है इंग्लिश में उसको करें, ठीक है। देखिए, मैं ज्यादा सोर्स के खिलाफ हूँ। ये मैं बात हमेशा कहती हूँ कि जितना आप सोर्स ज्यादा करेंगे उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। एक ही सोर्स लें, स्टिक टू दैट, उसको रिपीट कंसिस्टेंटली करें और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोर्सेज जो है, कहते हैं ना कि ग्रीड इज नॉट गुड, तो ग्रीड ना करें आप, एपिस्टीम और नॉलेज की ग्रीड ना करें। आप एक ही सोर्स लें और उसी के साथ आप पूरी प्रिपरेशन करें। जीआरई इज द बेस्ट, उसमें तकरीबन 4000 वर्ड्स हैं और आई थिंक कि सीएसएस में ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है जो जीआरई वर्ड लिस्ट के बाहर हो। पास पेपर्स लें, ये सबसे सेकेंडरी सोर्स है वोकेबलरी का। और दूसरा, कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करते जाएं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? मैम मेरा एक सवाल है। जी, किसका सवाल है? हमना जी। मैम मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जीआरई की वर्ड लिस्ट नहीं करनी चाहिए, हाफिज करीम दाद चुगताई की जो प्रेसी एंड कंपोजिशन की बुक है उसके वर्ड्स करने चाहिए। देखिए, उन्होंने भी तो वही से लिया होगा ना, उन्होंने कोई अपने वर्ड्स तो नहीं बनाए होंगे वहीं से, जीआरई से उठा के, किसी दूसरे लिस्ट से उठा के। तो एक ही सोर्स, जितना भी आप डाइवर्सिफाई करते हैं, आपको हाफिज करीम चुगताई की बुक ज्यादा सूटेबल है, आप उसको ले लें, ठीक है। पास पेपर से करें, उससे करें। तो आपके पास इतना वो सोर्स होगा वेकेबलरी का कि आप पेपर सॉल्व कर सकती हैं। जो भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट है उसी को लें, ठीक है, लेकिन एक ही सोर्स, ठीक है। यस जी मैम। मोहम्मद। मैम एक और सवाल। जी जी। मैम आप मतलब आप क्या रिकमेंड करती हैं, न्यूज़पेपर के वर्ड्स के मीनिंग लिखने चाहिए या जीआरई के वर्ड लिस्ट या हाफिज करीम दाद चुगताई? आप अभी कह रही थी कि आप लोग सिर्फ एक उसको फॉलो करें, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे ना जाएं। अच्छा, आप आप क्या मेरा खुद रिकमेंड? जो, जी जी आप सुने, मैंने जो खुद किया था, आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, उससे वर्ड उठा लिया। कभी जाके दिल कर लिया कि जीआरई लिस्ट देख लूं, उससे एक वर्ड उठा लिया, अपने बैंक में डाल लिया। कहीं से नॉवल रीड करती थी बीच में मैं, प्रिपरेशन के थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, उससे एक वर्ड मिल गया, वो मैं अपने बैंक में डाल लेती थी। फिर एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ फिर उसी बैंक को मैं रिवाइज करती थी। मैं फिर दोबारा जो है किसी दूसरी लिस्ट को नहीं छेड़ती थी। जितना भी मेरे पास जखीरा एक बनता था, उसको मैं बार बार रिवाइज करती थी। और उसी ही वर्ड लिस्ट से मैं दूसरे वर्ड्स जो है उससे कंजेक्चर्स बना के उससे फिर सॉल्व करती थी। दूसरा मेथड मैंने ये किया था कि आई यूज टू सॉल्व, जो विकेबलरी में एक क्विज आता है, जो सॉरी जो विकेबलरी एप्स है ना, उसमें मोबाइल एप्स, उसमें क्विज आता है कि आप ये करें आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, तो वो मैं सॉल्व करती थी, तो उससे भी काफी हद तक हो जाता है। तो आपके लिए जो भी आसान हो, अगर आप बुक से देख के एक एक वर्ड लर्न कर सकती हैं, आपके लिए इजी है। टू मी इट वाज नॉट इजी, मैं जो है रॉट लर्निंग नहीं कर सकती। मेरे लिए जितना लर्निंग फन हो, इंगेजिंग हो, उतना ज्यादा मुझे याद रहता था। तो आई यूज टू, मोबाइल में मेरे पास ऐप होता था, और गाड़ी में या किसी लाइब्रेरी से आते वक्त या जाते वक्त मैं बैठ के उसमें गेम खेलती थी, तो उस गेम्स में ही वर्ड्स आ जाते थे। तो इट वाज क्वाइट इंगेजिंग फॉर मी, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल हो उसी से ही करें। ओके मैम। जी जुरेज। मैं आया था क्वेश्चन, अगर मैं अपनी ग्रामर पे अभी काम कर रहा हूँ और ड्यूरिंग बिटवीन सेशन में आपकी क्लासेस ज्वाइन करूँ, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जैसे आपने कहा कि ये 2 महीने का सेशन है, तो वो सेशन ख़त्म होने के बाद मैं ज्वाइन करूँ या उस दरमियान में अगर ज्वाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारी क्लासेस गुजर चुकी होंगी। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी यू सजेस्ट ऑन इट?
आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि आप बीच में ज्वाइन करेंगे, क्या मतलब? यस, दोबारा मैं ये कह बोलिए। रहा था कि मैं अभी ग्रामर क्लासेस ले लूँ फॉर एग्जांपल, जिससे मेरी बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और अगर मैं बीच सेशन के दरमियान अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सो बहुत सारी क्लासेस होंगी जो ऑब्वियसली मिस हो जाएंगी। तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगी कि फिर मैं 2 महीने बाद ही ज्वाइन करूँ सेशन को, या फिर बीच से ही कंटिन्यू कर लूँ टू सेव माई टाइम? अच्छा, जुरेज, ये है कि मेरी सेशन अप्रैल में भी होंगी, अप्रैल में, ठीक है। और आगे जाके फिर ऑलमोस्ट जुलाई में भी एक सेशन होगा मेरा, और फिर एकेडमी जो है सीएसए जाने से पहले भी मैं एक सेशन लूंगी फॉर एमपीटी। तो आई थिंक अगर आप फाउंडेशनल कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको फिर जुलाई में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि मेरे सेशंस होंगे, इसके बाद भी एक सेशन होगा अंडर द ब्यूरोक्रेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नो नो नीड टू रश। आपको फाउंडेशनल कोर्स करना है, आप उसको आराम से जाके करें, प्रॉपर ग्रामर रूल्स सीखें, फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पे आए, ठीक है। राइट मैम। एनी अदर क्वेश्चन? जी एक मोहम्मद। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर्टन नहीं है प्रेसी का पेपर, एक साल एग्जामिनर काफी इजी वोकेबलरी दे देता है और कुछ साल काफी डिफिकल्ट दे देता है। और दूसरा क्वेश्चन मैम मेरा ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि मैम उस सिचुएशन को कैसे कॉप अप करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में पेरेंट्स आ जाते हैं और बाकी का पेपर भी खराब जाता है। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन इज दैट के आवर पीएमएस एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, नेक्स्ट वीक है सैटरडे को। तो 11th और टिप क्या देंगे आप, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ अपनी वोकेबलरी के हवाले से और कंपोजिशन का जो पैराग्राफ होता है उसके हवाले से। मैं प्रेस इज क्वाइट वेल, लेकिन मैं इन वोकेबलरी और दूसरी चीज़ों के हवाले से काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। तो आपकी क्या टिप होगी इसके हवाले से? थैंक जी, मेरी ये सजेशन है कि जो जितना आप कर चुके हैं, बस वही आपके लिए सफिशिएंट है। इससे अलावा आपने नया कुछ नहीं करना। जो आपने किया है, कीप रिवाइजिंग दैट, कीप प्रैक्टिसिंग दैट, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अब नहीं बैठेगी ड्यू टू स्ट्रेस। तो आपने जितना भी किया है उसी के बलबूते पे आप जाके एग्जाम दें, एंड आई होप कि वो अच्छा जाएगा। आपने इतनी प्रैक्टिस या इतनी प्रिपरेशन की होगी कि आप वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। नया लर्न करने से क्या होगा कि आप जो पिछला है वो भी भूल जाएंगे, और जो नया है वो भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो आपके पास अगर एक बैंक है, उसी को रिवाइज करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, एंड इंशाल्लाह एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि जो मेरे हाथ में था मैंने वो किया, लेकिन जो होगा वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मेरे हाथ में है मैं वही कंट्रोल करूंगा, और वो ये है कि मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाऊं विद सफिशिएंट प्रिपरेशन। तो ये आपके मैम, हाथ में सिर्फ ये इडियम्स है। का जो है काइंडली उसका भी बता दें, उसका कोई सोर्स है या उसकी भी क्या टिप है किस चीज प्रिपरेशन का? की? किस चीज इडियम्स का? मैम, इडियम्स। अच्छा, ईडियम्स की मेरे पास एक बुक है, लेकिन मैंने कभी वो खोली नहीं है, ठीक है। बस मेरे पास जो भी एक ईडियम कहीं से उड़ के आ जाता मैं उसमें अपने बैंक में लिख लेती। मैंने कभी वो बुक खोली नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूंगी, लेकिन मैम उसका मैं एज नाम आई बता सेड दें। के। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। एज आई सेड कि आप कभी भी वर्ड्स मेमोराइज नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा एज लॉन्ग एज आप उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, आप किसी रीडिंग के टाइम पढ़े, या आप किसी की बात सुन रहे हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, उस टाइम आप पढ़ लें। और आप उसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मेमोराइजेशन इज नॉट गुड फॉर वोकेबलरी। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करती। मैम मैम आप मेरा जब बेसिक है इंग्लिश में और हमने काफी एक वन नॉवेल्स एट अ पढ़ी। टाइम, काइंडली वन एट अ टाइम। जी जी। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि मैंने बैचलर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमने काफ़ी नावल्स पढ़े हैं, लॉट ऑफ नावल्स, और मैंने उसके अलावा भी नावल्स पढ़े हैं, पाओलो कोएल्हो है और दूसरे जो को क्यूरिकुलर आथर्स हैं। लेकिन जो वोकेबलरी है वो माइंड में हमारे फिट इन नहीं होती। जब एग्जाम आता है तो एस्पायरेंट्स ब्लैक हो जाते हैं। मेरा पर्सनल का भी ये इशू है। तो उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद भी रह जाए और एग्जाम के टाइम जो है ना हमारे बैंक में अवेलेबल हो हमारे पास? अच्छा, मैंने तीन ही स्ट्रेटजीज बताई हैं। एक ये कि आप रीडिंग करते हुए करें, दूसरा ये कि आप कंजेक्चर्स बनाएं, और तीसरा ये कि वोकेबलरी बैंक आपका हो। तो
तो ये इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा। ठीक है, कंजेक्चर्स ये है कि आपको कोई वर्ड याद हो और उसके बलबूते पे आप दूसरे वर्ड का मीनिंग जज कर सकते हैं, और ये सेशन में फिर आपको ये तरीका सिखाया जाएगा। ठीक है, अब अभी जो है वो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस तीन ही चीजों पे फोकस करें। एक ये कि आप रीडिंग करते वक्त कोई वर्ड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लें, दूसरा आप विकेबलरी बैंक बनाएं, और तीसरा ये कि आप उसको रिवाइज करते जाएं। ठीक है, थैंक यू मैम। you're welcome. Any other question? मैम I मेरे think सवाल that's मैम जी मेरे जी। सवाल ये है कि आप जो कह रही हैं कि आप वर्ड्स लिखा करती थी या इडियम्स आप नोट डाउन करती थी, तो आप उसका डॉक्यूमेंट बनाती थी या किसी रजिस्टर पे लिखती थी या फ्लैश कार्ड्स बनाती थी? मेरे पास फोन में और लैपटॉप में है एक एक्सेल शीट है, उसमें मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि किस तरह करना है। उसमें ही गैजेट्स पे ही मैं करती थी, किसी कॉपी में नोट डाउन नहीं करती, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी सफर में होते हैं या लाइब्रेरी जा रहे होते हैं या उससे खाने के दौरान आप फोन यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐड हो जाता है रजिस्टर, आप कहाँ कहाँ लेके जाएंगी अपने साथ। तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं था, मैं फोन में ही अपने गूगल ड्राइव में या फिर एक्सेल शीट पे उसको नोट डाउन करती थी। अगर आपके ठीक लिए रजिस्टर ज्यादा इजी है तो उसमें कर लें। ठीक है, अपनी ठीक है सर। कन्वीनियंस के मुताबिक करें, किसी के किसी ने क्या किया है किसी ने क्या किया है, इस पे ना जाएं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपनी जर्नी को गुजारें। ठीक है। ओके मैम। मैम एक और सवाल मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि प्रेसी की आप एडिटोरियल से प्रैक्टिस करें और ओपिनियंस की प्रैक्टिस आप ऐसे के लिए करें। आप क्या कहती हैं कि पास्ट पेपर की प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए या ये अच्छा, न्यूज़पेपर वाला? अच्छा पास्ट पेपर ये है कि पास्ट पेपर थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, अगर आप की इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एडिटोरियल से ही करें। दूसरा मैंने कहा कि एक सोर्स है R A Dillon, उसने प्रॉपर एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो अगर आप उसको करें, उसमें स्टार्ट में छोटे पैसेजेस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स भी दिए हैं, फिर थोड़े बड़े पैसेजेस दिए हैं, फिर उससे ज्यादा एडवांस पैसेजेस दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, बजाय ये कि आप एडिटोरियल्स को देखें या फिर उसको आप एवेल्युएट भी नहीं कर सके खुद, तो उसको जो है आई थिंक कि एक प्रेसी की बुक ज्यादा इजी होगी आपके लिए, एक ही सोर्स की। ठीक है, फिर इस सेशन में आपको तरीका सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो उस दौरान आप इतने लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप एडवांस प्रेसी राइटिंग्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप पास पेपर्स भी आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ, बाकी क्वेश्चंस किसी के नहीं है। ठीक है, ओके। Okay, students, best of luck and see you inshallah. Allah Hafiz.